बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफज़ल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, आज का व्लॉग जो कंपनी बैंक अकाउंट है दुबई में स्पेशली, उस हवाले से मैं बना रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। इसका आपको बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक और रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने, मेरे प्यारे चाहने वालों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपके ही भले का चैनल है, इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा। बट मैं गारंटी देता हूँ, जब से मैंने चैनल बनाया है, मैंने पब्लिक की और जो भी कस्टमर हैं दुबई में आते हैं बिज़नेस के लिए, उनका फ़ायदा ज़्यादा है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो दुबई में नाज़रीन, दुबई में रहने वाले लोग और जो यूएई में आके कंपनी बनाते हैं, तो हमारे ऑफिस में और ओवरऑल हर किसी भी ऑफिस से जो बंदा जा यहाँ पे आके, भले वो पाकिस्तान से आया है, इंडिया से आया है, कहीं से भी दुनिया से आया है, कंपनी बनाने के बाद उसको एक ही इशू आ रहा है, कॉमन इशू। मैं समझता हूँ 90% ये कंपनी बनाने वालों को ये इशू आ रहा है, जिसकी मैं डिटेल दूँगा। इशू ये है कि कंपनी बन जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, हर चीज़, वीज़े भी निकल आते हैं, इमिग्रेशन कार्ड बन जाता है, लेबर कार्ड बन जाता है, पूरे मामला तय हो जाते हैं, लेकिन कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं खुलता। ये मैं आपको आज 90% कंपनियों को बता रहा हूँ, जो नए कंपनियाँ बनी हैं, और 90% कंपनियों का ये इशू है। अब इसमें सवाल नाज़रीन उठता है कि कंपनी अकाउंट, बैंक क्यों नहीं खोलते। बैंकों को किसी ने मना किया है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, या कोई लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका इशू क्यों है, आप ज़रूर सोचिए। और ये सोचने की बात भी है, बैंक को तो कस्टमर चाहिए, बैंक को तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट उनके पास होंगे, उनका बिज़नेस ज़्यादा होगा। लेकिन ये इसके उलट है कि कंपनी बनाने के बाद जो कंपनी का मालिक है या मैनेजर है दुबई में या किसी दूसरी रियासतों में, मैं ज़्यादा स्पेशली दुबई की बात करूँगा कि दुबई में ही हमारा एक्सपीरियंस है और दुबई में हमारा सेटअप है, और ये ज़्यादा मैं बात दुबई के हवाले से ही करूँगा। तो ज़्यादातर कंपनियाँ जब अकाउंट खोलने जाती हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि अकाउंट नहीं खुलेगा आपका। अब वो कंपनियां क्या करती हैं, मार्केट में हर तरफ इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं जी इतने पैसे दें मैं अकाउंट खोल दूंगा, कोई इतने पैसे दें अकाउंट खोल दूंगा। मेरे मुताबिक ये सब फेक है। पैसे लेके कोई अकाउंट नहीं खुलता है। हाँ, वो पैसे लेके खुद वो खा जाते हैं और वो रकम जो है वो अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। तो आज मैं नाजरीन आपको 100% जेन्युइन बात बताऊंगा कि बैंक जो है वो कंपनी का अकाउंट क्यों नहीं खोलते। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि पर्सनल अकाउंट खोलने में, जो जिसने कंपनी बनाई है, कोई भी लाइसेंस बनाया है, पर्सनल अकाउंट खुलने में उसका उनको कोई इश्यू नहीं आता, फ़ौरन खुल जाता है। और लिव अकाउंट जो है वो ऑनलाइन भी खुल जाता है, उसमें भी इशू नहीं आता। अच्छा, बैंक को क्या प्रॉब्लम है, यहाँ गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ने बैंकों को
ये पाबंद किया है कि जो आप यहाँ पे लाइसेंस बना रहे हैं, स्पेशली मैं दुबई की बात करूँगा, तो आपकी क्या पीछे हिस्ट्री थी, आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, आप श्रीलंका से हो, या किसी भी कंट्री से हो, तो बैंक को पाबंद किया गया है कि आप जो XYZ हो, आप अपने अपने मुल्क में क्या करते थे, आपके मुल्क में आपका क्या जॉब थी, आपके मुल्क के आपका क्या बिजनेस था, आपका कोई बैंक अकाउंट था, आपकी कोई प्रोफाइल थी वहाँ पे, आप कौन सा बिजनेस करते थे, आपका कोई लेटर हेड था, आपका कोई एड्रेस था, आपका कोई टेलीफोन नंबर था। तो ये चीज़ें जो लोग प्रोवाइड करते हैं, हमने जो लाइसेंस बनाए, और जिन लोगों के पास, क्योंकि हमारा काम लाइसेंस बनाना है कंपनी का उनका अकाउंट खोलने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंस बनाने के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनका अकाउंट खुलता है नहीं खुलता है। तो बैंक जब पूछता है जी आप पीछे भैया क्या करते थे, आप इंडिया में थे, पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ भी थे, आपकी क्या कोई जॉब थी, आपका कोई बिजनेस था, तो वो अगर आप कहेंगे कि मेरी जॉब थी, तो उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। और उसका एविडेंस क्या होगा, आपके बैंक में सैलरी आएगी और कोई ना कोई सैलरी स्लिप होगी, कोई आपका ऑफिशियल प्राइवेट कोई लेटर होगा। तो अगर गवर्नमेंट जॉब करते थे गवर्नमेंट जॉब में भी सेम है, आपका कोई गवर्नमेंट से कोई लेटर होगा, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, कोई ख़त किताबत होगी, कोई आपकी चेक बुक होगी, कोई बैंक अकाउंट होगा, कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, आप ये चीज़ें उनको जब देंगे, कोई लेटर हेड देंगे, कोई बैंक स्टेटमेंट देंगे, कोई अपने इदारे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस देंगे। अब आइए बिजनेसमैन की तरफ। बिजनेसमैन जो है वो हवा में काम तो नहीं करता। बिजनेसमैन का कोई एड्रेस होगा, बिजनेसमैन का कोई नाम होगा बिजनेस का, बिजनेसमैन का कोई लेटर हेड होगा, बिजनेसमैन का कोई विजिटिंग कार्ड होगा, बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट होगा, उसके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होगी, वो टैक्स पे करता होगा, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होगा। जो भी होगा वो अगर आपके पास हैं, डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, कोई एविडेंस है, कोई लेटर हेड है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, ख़त किताबत है, तो यहाँ का बैंक आपको कभी मना नहीं करेगा कि आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। ये डेफिनेट बात बता रहा हूँ। यहाँ के कितने बैंक हैं, तो कोई भी बैंक में जाएंगे वो आपको डेफिनेट मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपकी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और नए जो जाने वाले वो करेंगे, तो बैंक आपको कभी मना नहीं करेगा। क्योंकि बैंक को इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की कि आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए पीछे, आपका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए पीछे, जॉब का रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका कोई बिजनेस का रिकॉर्ड होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी का डीलरशिप है आपके पास, कोई भी है, तो कोई भी चीज़ आपकी कुछ भी काम करते हैं तो उसका कागज़, उसका पेपर होना, डेफिनेट होना ज़रूरी है। वहाँ पे फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट में अगर 4 पैसे पड़े हुए हैं, वो एक वर्थ आपकी बनती है। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं आप, आपका कोई मकान है 4-5, उसके डॉक्यूमेंट हैं, वो लगा सकते हैं। लाजमी नहीं कि बंदा बिजनेसमैन हो, लाजमी नहीं हर आदमी जॉब ही करता हो। बहुत सारे लोग सरमायादार होते हैं, उनका सरमाया क्या है, यहाँ बैंक में पड़ा है, या उनके मकान बने हुए हैं, यहाँ कोई ज़रूरी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कोई बैंक वाला आपको मना नहीं करेगा। और कुछ बैंक यहाँ पे इस सारी चीज़ों के बाद भी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो ये कहते हैं कि आप बिज़नेस करेंगे,
आप अपने मुल्कों में बिज़नेस करते थे, यहाँ आपने कंपनी बना ली, तो हमारे बैंक में कोई अकाउंट मेंटेनेंस फ़ंड जिसे हम कहते हैं 20,000, 30,000, 40,000 कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए रखें। उनको फ़ायदा होगा कि आपकी कंपनी से उनके पास फ़ंड जो है वो इंक्रीज़ हुए, तो वो भी 3-4 महीनों के लिए होते हैं। आप उनसे बिज़नेस करेंगे, आप उनसे ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाद में वो जो फ़ंड आपने रखवाए हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो पैसे लेके अकाउंट खोलने वाले लोग मार्केट में हैं, ये मैं समझता हूँ कि गलत चीज़ है। कोई यहाँ पे पैसे लेके अकाउंट नहीं खोलता, किसी बैंक में इस तरह नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है, हम सुनते हैं कोई बंदा 5,000 लेके किसी का भाग गया, किसी का कोई 7,000 लेके भाग गया, किसी का 4,000 लेके भाग गया। जितना उनको दाव लगता है, तो आपने कहा जी मैं 5,000 नहीं दे सकता, उसने कहा जी 3 ही दे, तो भागते हुए चोर को तो ऐसे ही है ना कि जो भी हाथ में आया। तो मैं गारंटी से कहता हूँ ऐसा यहाँ पे दुबई में नहीं है। कोई बैंक आपको मना कर रहा है और कोई आदमी बैंकर नहीं है, बैंक का बंदा नहीं है, वो पैसे लेके अकाउंट खुलवा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग 28 साल से ये काम कर रहे हैं, हमने ये नहीं देखा किसी ने पैसे लिए और अकाउंट खुलवा दिया। तो हमारे पास से जो लोग आते हैं, हमारे साथ लाइसेंस बनवाते हैं, किसी भी टाइप का लाइसेंस, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप किसी को पैसे मत दें। तो अभी भी जो मेरी ये वीडियो सुने, तो वो किसी को पैसे मत दे, पैसे दे के अकाउंट नहीं खुलता। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई है कि असिस्टेंस हम देते हैं। असिस्टेंस यही है कि आप अपने जनाब बिज़नेस करते थे अपनी कंट्री में, आप जॉब करते थे, आप वहाँ पे सरमायादार थे, आपने ज़मींदारी करती है, आप कोई मकान बनाते हैं, तो हर चीज़ का कोई ना कोई एविडेंस है, पेपर होता है एविडेंस का। तो ये यहाँ पे दुबई में पैसे दे के किसी को पैसे मत दें, अपने पैसे ज़ाया मत करवाएं। तो कोई भी आपको इसके अलावा अकाउंट खोलने के लिए कोई मशवरा चाहिए, हमारे ऑफिस आ सकते हैं, टेलीफोन पे मशवरा ले सकते हैं, बट पैसे दे के अकाउंट नहीं खुलता। अगर आपने किसी ने पैसे दिए किसी को, तो डेफिनेट आपको वापस नहीं मिले होंगे। तो ये मैंने जनाब अपनी तरफ से आपको ये एक प्रॉपर गाइडेंस दे दी है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो हमारा ऑफिस बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी का फिश राउंड अबाउट पे डेरा में है। आपको कोई भी लाइसेंस बनाना है, कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, मेरा अफजल ख़ान का नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एंड में दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो तक विदा लेते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।